एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद गुर प्रसाद। उस प्रभु की बहुत ही महिमा है, बहुत ही लीलाएं हैं जो कभी व्याख्यान नहीं होगी, क्योंकि उसको व्याख्यान करने के लिए शब्द ही बहुत थोड़े हैं। उसके गुणों के आगे जो शब्द है वह बहुत ही तुच्छ मालूम पड़ते हैं, क्योंकि ये जितने भी शब्द हैं ये सब शब्द इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, इंसानों की रचनाएं हैं। इंसानों ने ही अलग अलग नाम रखे हैं। असल में कोई भी नाम उसका है ही नहीं, और सारे नाम ही उसके हैं। अभी कोई व्यक्ति जो किसी का भाई है वह किसी का बेटा भी हो सकता है। कोई उसे पिता भी कह सकता है, कोई उसे मौसा मामा कोई भी नाम दे सकता है उसके रिश्ते के प्रति। यदि हम इन्हीं नामों के पीछे लड़ते रहेंगे तो तुम मुक्ति कब पाओगे? अब कोई लड़ने लग जाए कि वह तो भाई है मेरा, अलग है, तो कोई कहे कि वह तो मेरा पिता है, अलग है, लड़ने लग जाए। मेरा पिता अच्छा है, तेरा भाई गलत है, वो कहेगा नहीं मेरा भाई अच्छा है। शख्सियत तो एक ही है ना, व्यक्ति तो एक ही है ना। ऐसी ही परम शक्ति एक है जिसे हम अल्लाह, राम, वाहिगुरु अनेकों नामों से पुकारते हैं। तो हम किस बात पर लड़ रहे हैं? वह तो एक है, ज्योत स्वरूप है, जो सब में विराजमान है। चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। वो गुरु नानक साहिब जी के बहुत ही प्यारे वचन हैं। ईश्वर अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। सब एक ही नूर से बने हुए हैं, तो कोई गलत हो कोई सही कैसा हो सकता है? मुस्लिम समाज के लोग कहें हिंदू धर्म के लोग गलत है, या हिंदू समाज के कहें मुस्लिम समाज के लोग गलत है, तो ये कहाँ की सियानप है, कहाँ की समझदारी है? ये हमने संप्रदायों को ही धर्म समझ लिया है। माफ कर देना,
पर कहने देना, असल में हमने धर्म को संप्रदायों को धर्म मान लिया है हमने। असल में धर्म है क्या? प्रत्येक व्यक्ति का सिर्फ एक ही धर्म है, अच्छे आचरण करना, सबका भला करना, नाम जपना, प्रभु की भक्ति में हमेशा लीन रहना, हाथ पांव से काम करना है। एक वाक आता है, हाथ पांव कामकार में और चित्त निरंकार में। जी कैसे मुमकिन है? यदि आप इसी को धार लोगे कि आप किचन में खाना बना रहे हो तो चित्त में निरंकार है कि वो जो प्रभु है, ठाकुर है, वो सभी में विराजमान है, मैं उन्हीं के लिए ये प्रसाद बना रही हूँ, ये खाना बना रही हूँ। आपने कुछ ना करके भी वो बड़ी भक्ति कुमारी है। भक्ति हमेशा वो नहीं होती कि बैठ के करनी है या नहीं, आप अपने काम से भी कर सकते हो। यदि आप सच में धार्मिक इंसान बनना चाहते हो तो आपको ये धर्म अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसे धर्म का पाठ हमें श्री कृष्ण जी भगवान जी ने सिखाया था। इसी धर्म का पाठ हमें गुरु नानक साहिब जी ने सिखाया था। जितने भी पीर पैगंबर जग में आए हैं, जिन्होंने उस परिपूर्ण परमात्मा को पाया है, जो खुद परमात्मा का रूप ही बन गए, सभी ने नफरत का बीज नहीं बोया। तो हम नफरत लेकर कहां से आए हैं? चारों तरफ धर्म के नाम से आग लगी हुई पड़ी है और इस आग में कईयों ने अपनी रोटी सेकी है और इसी आग में कई निर्दोष दम तोड़ के मर गए। आप खुद अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, कोई मुस्लिम अपने ही दिमाग के ज्ञान से किसी का नुकसान करता है, किसी का बुरा करता है, आंखों में नफरत रखता है किसी के प्रति, क्या मोहम्मद साहब खुश होंगे? क्या आप पर गर्व करेंगे वो? कोई हिंदू किसी मुसलमान को नफरत की निगाह से देखे, जब कोई गलत काम करे उसके प्रति, क्या राम जी खुश होंगे? श्री कृष्ण जी आप पर गर्व करेंगे? ये सवाल बहुत गहरा है, इसका जवाब अपने आप को दीजिए। हम ऐसा सोचने लग जाए, हमारे हाथ में निराशा आएगी। किसी शरीर के प्रचार से प्रभावित मत हो। आप अपनी इष्ट भगवान द्वारा बनाए गए ग्रंथ से पढ़े, समझे, खुद विचार करें। तो किसी भी ग्रंथ में, ना ही किसी भी वेद में नफरत नहीं होगी। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का वचन है, साच कहूं सुन लेहो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। बस इसी चीज को धारण करो। किसी को भी देखो तो प्रेम से देखो, प्रेम की नजर से देखो। यदि कोई आपके साथ बुरा कर भी रहा हो तो आप यही समझना कि कोई मेरा पुराना बुरा कर्म है जो मेरे सामने आया है। भगवान
सब में एक ज्योत विराजमान है। उनको सिर्फ प्रेम ही चाहिए, नफरत नहीं। कृपया कृपया प्रेम से रहो, प्रेम से जियो और प्रेम से परमात्मा को पालो।